राजा बलि जब अपने गुरु के आदेश से एक यज्ञ करने लगे, क्योंकि उसको इंद्र की गद्दी का लोभ आ गया। इंद्र एक पद है, तो राजा बलि को भी उस पद का जो है ना लोभ आया, लालच आया कि हम भी क्यों देवता ही बैठेंगे, क्यों देवता ही बैठेंगे, राक्षस भी बैठ सकता है, हम भी उनके बराबर हैं, हम भी बलशाली, हम भी बलवान हैं। तो ये अहम हो गया था। और शुक्राचार्य उनके गुरु थे। शुक्राचार्य ने इंद्र के गद्दी की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिए। राजा अनुष्ठान से पहले होता था ना कि अनुष्ठान से पहले दान दिया जाता था। राजा बलि बोला कि हमारे राज्य में एक भी अगर ब्राह्मण, एक भी अगर भिक्षुक शेष रह गए तब तक हम यज्ञ नहीं करेंगे गुरुजी। पहले हम अपने राज्य में, हमारे राज्य में आए सभी को दान दे करके संतुष्ट करेंगे, उसके बाद ही यज्ञ अनुष्ठान को प्रारंभ करेंगे। राजा बलि ने सबको दान दिया। दान देने के बाद जैसे ही यज्ञ अनुष्ठान पे बैठे, तब तक भगवान वामन के स्वरूप में भगवान नारायण वहाँ राजा बलि के यहाँ पहुँचे और द्वारपाल को बोलते हैं, जाओ राजा बलि को बुलाओ और बोलो ब्राह्मण बालक आया है। द्वारपाल जाके बोला कि हमारे राजा बोले हैं कि आपको जो चाहिए आप बताइए, हम आपको प्रदान करते हैं। यानी भगवान वामन बोले कि नहीं, अगर मैं दान लूँगा तो राजा बलि के हाथ से ही लूँगा। राजा बलि बोले कि अगर ऐसी इच्छा है तो मैं स्वयं जाऊँगा, और उन ब्राह्मण बालक का सत्कार किए। और उसके बाद राजा सोचता है कि भाई ऐसा क्या बात है कि इतना ये छोटा सा बालक और जिद करता है। और बोले कि हे ब्राह्मण बालक, बताइए आपको क्या चाहिए। भगवान बोलते हैं कि बलि, हमको मात्र 3 पग भूमि चाहिए, हमको मात्र 3 पग भूमि चाहिए, बाकी किसी चीज़ की हमको लालच नहीं है। राजा बलि बोलते हैं कि हे ब्राह्मण बालक, अभी आप अबोध हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा 3 पग भूमि में क्या होगा। जाइए, हम आपको 10 गांव दे देते हैं, आपका जो है ना विवाह भी करवा देते हैं। प्रभु आप ब्राह्मण बालक, आपको जाइए, मैं आपको एक राज्य देता हूँ, उस राज्य में आपको एक संस्कारी ब्राह्मण पुत्री से आपका विवाह करा देता हूँ, और हमारा राज्य कोष, हमारा धन कोष जो है, आपकी विवाह से लेकर के आपके यज्ञ अनुष्ठान, आपकी भोजन आदि, आपके बच्चों का पढ़ाई शिक्षा अध्ययन, सभी चीज़ों का खर्चा हमारा राज्य यानी हमारा कोष उठाएगा। तो एक बात बताओ, तुम मेरा विवाह करवाओ, चलो मैं कर लेता हूँ।